We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए हैं। आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए। भारत के राफेल और सुखोई ने ऐसा शौर्य दिखाया कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। ना लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर बचा है और ना ही जैश के अगाब जिंदा बचे हैं। आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है और पाकिस्तानी फौज आंसू बहा रही है। न जैश का हेडक्वार्टर बचा, न लश्कर का मरकज अब मौजूद है। आतंकवादियों का हर अड्डा अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने आतंकवादियों के अड्डे को तबाह कर दिया। आतंकवादियों के आकाओं को जहन्नुम भेज दिया। जहां आतंकवादी पलते थे वो ठिकाने मिसाइलों से मलबे में तब्दील कर दिए। आधी रात को जब भारत की जनता चैन की नींद सो रही थी, तब पाकिस्तान की धरती डोल रही थी। भारत की मिसाइलें गरज रही थी और पाकिस्तान में तबाही मची हुई थी। भारत के फाइटर जेट्स पर लगी मिसाइलें आतंकवादियों का काल बनकर बरस रही थी। भारत के राफेल और सुखोई फाइटर जेट्स ने आतंकवादियों से सबसे बड़ा बदला लिया है। इस डेडली कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की रूह कांप उठी है। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। भारत के राफेल फाइटर जेट्स पाकिस्तान पर काल बनकर टूट पड़े। पाकिस्तान के संभलने से पहले ही आतंकवादियों को दफन कर दिया और ये भी बता दिया कि पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब दो देशों में युद्ध होता है तो नुकसान दोनों को थोड़ा बहुत तो अवश्य पहुंचता है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हम ये देख चुके हैं। ऐसे ही जिसके हाथ में इनिशिएटिव होता है, यानी कि जो पहले अटैक करता है, वो दूसरे देश को थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य पहुंचाता है। अगर पाकिस्तान ने ये अटैक पहले किया तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन वो बहुत कम होगा क्योंकि हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें हमने बताया S-400 या उसमें आकाश मिसाइल सिस्टम या बाराकाट या इगला मिसाइल सिस्टम, ये सब शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज हर में स्थिति में लेयर डिफेंस प्रोवाइड करने में सक्षम है। इसलिए हिंदुस्तान के कुछ शहरों को, खास तौर पे बॉर्डर के शहरों को कुछ नुकसान हो तो सकता है, बट दैट इज मैनेजेबल।
भारत ने 24 हमले कर 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक 3700 किलोमीटर है। राफेल फाइटर जेट 9.5 हजार किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। राफेल फाइटर जेट्स भारतीय एयरफोर्स की रीढ़ और ताकत है। इन फाइटर जेट्स ने अपनी उपयोगिता साबित करके दिखा दी। बहावलपुर से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इस फाइटर जेट में लगे हथियारों ने ऐसा हमला किया कि शहबाज शरीफ को बंकर में छुपना पड़ा। राफेल में स्कैल्प मिसाइल लगी है जो 250 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करती है। इसमें मेटियोर मिसाइल लगी है जो 200 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यह फाइटर जेट 2000 पाउंड के लेजर गाइडेड बम से लैस है और राफेल फाइटर जेट क्लासिकल बमों से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग भी कर सकता है। इस फाइटर जेट में हैमर जीपीएस मिसाइल भी लगी है जो 70 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। राफेल की इस खासियत की वजह से ही भारत ने इस फाइटर जेट को हमले के लिए चुना और आतंकवादियों को तबाह कर दिया। ये जो स्काल्प मिसाइल की बात कर रहे हैं और हैमर मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल राफेल के द्वारा दागी जा सकती है। बाकी कोई हिंदुस्तान का हवाई जहाज के साथ एज ऑफ टुडे नहीं दागी जा सकती। साथ ही साथ राफेल के अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता तो इसके पास मिटियोर मिसाइल भी है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। मतलब यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर F-16 टेक ऑफ होते और रोकने की कोशिश करते इससे पहले कि F-16 राफेल उनके नज़दीक आए, राफेल उसको बर्बाद कर देता। F-16 के पास जो रेंज है मैक्सिमम आउट 100-120 किलोमीटर है, इसके पास 150 to 200 किलोमीटर है। ऐसे राफेल और राफेल सबसे बेहतरीन लड़ाका है, बैटल प्रूवन है, टेस्टेड है। भारत के राफेल ने अपनी ताकत दिखाई और राफेल का राफेल और सुखोई ने मिलकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान पर हमले में सुखोई ने अपनी उपयोगिता को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया। सुखोई 30 MKI ट्विन सीटर ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह फाइटर जेट एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में युद्ध लड़ सकता है। सुखोई 30 MKI एक बार में 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। इसमें लगी 30 mm गन 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकती है। 2120 किलोमीटर प्रति घंटा के टॉप स्पीड वाला यह फाइटर जेट हवा में ईंधन भरकर 8000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI अपने साथ ब्रह्मोस एटॉमिक मिसाइल ले जा सकता है और इसमें लगे स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड बम दुश्मनों को कंक्रीट के बंकर में भी तबाह कर सकते हैं। भारत के सुखोई ने बॉर्डर के पार तबाही मचा दी। Su-30 को के 40 हवाई जहाज़ों के साथ ब्रह्मोस को इन्वेस्ट किया है और ब्रह्मोस की रेंज है 400 किलोमीटर। पहले 290 किलोमीटर थी, भी 400 किलोमीटर। आमतौर पे ब्रह्मोस का वेट जो है 3 टन है, लेकिन जिसको इन्वेस्ट किया है Su-30 के साथ उसका वेट 2 टन कर दिया है। तो ब्रह्मोस भी जो है Su-30 जो है ये भी बॉर्डर क्रॉस किए
कम से कम 350 से 400 किलोमीटर के इलाके के टारगेट को बर्बाद कर सकता है। भारत के लिए राफेल और सुखोई के साथ मिलकर स्कैल्प और हैमर मिसाइलों ने 4 गुना ताकत से हमला किया। इस हमले के बाद पाकिस्तान सहमा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अपने देश की आवाम को कैसे समझाए। और दूसरी तरफ भारत में आतंकवादियों के खात्मे के बाद आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।